और वहीं सपा विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि चुनाव में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी ने, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब सभी दल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एक तरफ जहां बीजेपी ने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 37 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। अगर बात करें बसपा की, तो बसपा ने अब तक 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम हैं, 5 मुस्लिम हैं और 2 ब्राह्मण। तो जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ब्राह्मण कार्ड खेल रही, इससे कहीं ना कहीं क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर दिखा करके, बहुत लोगों को डरा करके अपने बी टीम में शामिल कर लिया है। तो कुछ दल जो है भारतीय जनता पार्टी के डर कारण बी टीम बन गए हैं, लेकिन जनता का उनमें कोई असर नहीं है। जनता का मन बन गया है कि भाजपा सरकार को हटाना है, इंडिया मोर्चे की सरकार बनवानी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत विकल्प है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन के बाद इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत हो गया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार लोकसभा चुनाव में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो क्या लग रहा है कि अब भी आप लोगों को उम्मीद है कि वह इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? कि अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन वो ईडी, इनकम टैक्स से बहुत डर गई हैं, इसलिए जो है अभी उनका कोई फैसला नहीं कर पा रही हैं। लेकिन उनके लड़ने से इंडिया मोर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों की इस बार नारा है 80 हराओ, भाजपा हटाओ। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट न मिले। जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को देखते हुए जनता जो है फैसला करेगी और इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। ईडी सीबीआई की अगर बात करें, तो ईडी सीबीआई लगातार जो अकूत काली कमाई इकट्ठा किए थे, उनके यहाँ छापे मार रही है। अभी कल ही पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर में छापा मारा गया, उनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। तो कहा जा रहा है कि जो छापा पड़ा था, वह इनकम का स्रोत जानने के लिए, अकूत संपत्ति के लिए छापा पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें 10 बड़े ऐसे नाम हैं जिनके वहाँ ईडी ने छापा डाला और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे 100 करोड़ रुपया, 50 रुपया चंदा ले लिया और उसके बाद ईडी कार्रवाई बंद हो गई। तो ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग हो गई है और वो लगातार उत्पीड़न करने का काम कर रही है। आज तक 10 साल में ईडी ने एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर छापा नहीं डाला है। बहुत से लोग हैं जो बहुत अवैध धंधा करते हैं, अवैध काम करते हैं, उनके पास अवैध बेनामी संपत्तियां हैं, लेकिन भाजपा में हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता ये बात जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और लगातार पूंजीपतियों पर इनकम टैक्स के, आरबीआई के, सीबीआई के, ईडी के इनकम छापा डलवा करके वो अपने पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रही है और जो शामिल नहीं हो रहे हैं उनके घरों पर ईडी की रेड पड़ने का काम हो रहा है। फिलहाल जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में क्या तस्वीर रहती है, क्या यह दावे सच होते हैं, यह समय ही बताएगा। रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ।